वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान 10 मुहर्रमुल हराम स्पेशल हमारा, और आज की महफिल को ज़िक्र हुसैन से, ज़िक्र अहले बैत से सजाया है हमने। रहनुमाई ले रहे हैं वाक़या करबला के वाक़यात से, और यकीनन इसमें पोशीदा जो हमारे लिए राज हैं, जो असबाक हैं, क्या कुछ घटा जो आज भी हमारे लिए मशअल राह है। और यकीनन वाक़या करबला ही नहीं, उसके बाद होने वाले वाक़यात में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीख है। तो आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उलमाए कराम। ज़ुहैर भाई, आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी एक सवाल को। अभी यहाँ पे जिक्र हुआ, जब हम स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं, जब हम राइज निज़ाम की बात करते हैं, तो यजीदियत और हुसैनियत में फ़र्क देखते हैं। आज हुसैनियत का क्या मतलब है, खुसूसन अगर मैं एक हदीस मुबारका की तरफ जाऊँ कि अगर कुछ गलत होता हुआ देखो तो उसको रोकने की कोशिश करो। अगर उसको रोक नहीं सकते हाथ से, अमल से, तो एटलीस्ट ज़बान से उसको बुरा गर्दानो। अगर वो तुम्हारे पास स्पेस भी नहीं है तो फिर यकीनन उसको दिल में बुरा समझो। आज हम किस मंजिल पे खड़े हैं जब हम हुसैनियत की बात करते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जिसके लिए ना सिर्फ हम अमल से और शायद ज़बान से भी उसको रोक नहीं पाते। तो फिर हमारे लिए हुसैनियत क्या हुई आज? देखिए, हुसैनियत के दो हिस्से हैं, यानी एक तो आप अपना किरदार खुद हुसैनी किरदार बना के या दीनी किरदार या इस्लामी किरदार बना के पेश करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम पहले ही मरहले में नाकाम हैं। हम अपना किरदार हुसैनी किरदार बना के नहीं पेश करते कि हुसैनियत का किरदार क्या है। क्या इमाम हुसैन का मक्के मदीने से मक्के और मक्के से करबला तक आने का सफ़र ये दर्स नहीं देता कि इमाम हुसैन तशद्दुद को, जंग को जितना टाल सकते थे अपने हद इम्कान तक इमाम हुसैन ने उसको टाला। आगाज ही में जंग नहीं इमाम हुसैन ने की। दूसरी बात यह कि आज के दौर में तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हम ईमान के उस तीसरे दर्जे पर भी नहीं है कि जहाँ दिल में बुरा समझें बुराई को। और बुराई फैलती इसलिए है कि जब कोई छोटी सी बुराई होती है तो हम ये कह के नज़रअंदाज कर देते हैं कि छोटी सी है, छोटा सा मसला है। और इसीलिए इस्लाम में ये कहा गया कि जो किसी बुराई को छोटा समझ के करे, छोटे गुनाह को छोटा समझ के करे, वो सबसे बड़ा गुनाह है। वो छोटा 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 बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि फिर वो कैंसर की तरफ फैल जाता है। हम अपने माशरे में आज ये देख रहे हैं कि चाहे वो माशरती मसाइल हो, समाजी मसाइल हो या मजहबी मसाइल हो, अब कोई बुरा कहता ही नहीं किसी बुरे अमल को। और अगर किसी को बुरा कह दिया जाए तो फौरन तशद्दुद का रास्ता ज़बानी तौर पे हो या अमली तौर पे हो, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं। ये बड़ी अहम बात है जो आप कह रहे हैं ज़ुहैर भाई। यही बात अगर मैं यही बात अगर मैं डॉक्टर जमील आपके पास लेके आना चाहूँ, जैसे उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेट रियलिटी तो ये है कि जिसके ऊपर जुल्म होता है, जो बेचारा मजलूम है, उसी की किरदार कुशी शुरू हो जाती है। उसी को देखकर हम ये देखने लगते हैं कि कहाँ उसने गलती की, कहाँ उसके अमल में कोई ना कोई कोताही थी, बजाय इसके कि हम जालिम के हाथ को रोकें और जुल्म को, जबर को रोक कर उसको सज़ा दें। क्या कहेंगे इस पर जमील भाई? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कि इमाम आली मकाम की शहादत मज़लूमियत की एक अजीम मंज़र कशी कर रही है कि जहाँ पर उनको सब कुछ बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये था कि अगर यजीद के हाथ पर बैत कर लोगे, जालिम के सामने झुक जाओगे, तो फिर जान बख्शी हो जाएगी। कुरान ये कहता है कि जनाब मन कफ़र बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उक्रिह व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान। अगर गन पॉइंट पर कोई तुम्हें कहे कि कलमा कुफ्र कहो, ज़बान से कह दो, दिल में अगर ईमान है अल्लाह मकबूल फरमाएगा। वहाँ पर तो जान जाने का खौफ नहीं। और फिर इससे भी बदतरीन मिसाल ये है कि किसी के बच्चे पर टेम्पल पर गन रख दी जाए कि इसको मार देंगे, कलमा कुफ्र कहो, तो लोग फ़ौरन औलाद की खातिर तो कम अज़ कम कितना ही साहिब अज़ीमत हो वो ज़रूर कह देगा। लेकिन इमाम आली मकाम ने कैसे मीनारे और कैसी कंदीलें अपनी ईमान की आज़मत की और अपनी शौकत की और इस्लाम की बक़ा की रोशन की है कि बता दिया कि अगर ऐसा मौका आ जाए तो ख़ुद भी क़ुरबान हो जाओ, बच्चों को भी क़ुरबान कर दो। ये है अजीमत की बात। हमारा आलम यह है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा करते हैं और बड़ी चीज़ों को जब प्रिंसिपल और उसूल आ जाए तो फरामोश कर देते हैं। इमाम आली मकाम ने, हालांकि वो भी बड़ी बात थी, लेकिन दरगुजर किया, मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, हज को उम्रे से बदलना पड़ा, बदल दिया। यजीदी लश्कर आया तो आपने कहा ठीक है, निगोसिएशन करने यजीद के पास चलते हैं, वापस में पलट जाता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं कि मैं गाँव और देहात की तरफ चला जाता हूँ। लेकिन जब यजीद के हाथ पर बैत करने की बात आई
तो इमाम अली मकाम ने कहा फासिक और फाजिर के हाथ पर बैत नहीं की जा सकती। मजलूमियत की अजीम दास्तान रकम कर दी और मजलूमियत के साथ साथ इस्तिकामत के मीनारे रोशन कर दिए। इमाम अली मकाम ने सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया। और कितना तसर्रुफ था आपका कि शहादत के बाद भी यजीदी लश्कर को ये हिम्मत नहीं हो सकी कि इमाम अली मकाम का हाथ काट कर यजीद के हाथ में दे दिया। नहीं, इमाम अली मकाम ने कहा सर दे सकता हूँ, हाथ नहीं दूंगा। सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला हस्त हुसैन। तो मैं ये समझता हूँ कि इमाम अली मकाम ने बता दिया कि लोगों छोटी छोटी चीज़ें आए तो फरामोश कर देना, लेकिन जब उसूली बात आए तो डट जाना। और बात क्या है? बात यह है कि जब कोई वाक़या इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट। इवेंट क्या था कि हजरत अली एक को मार रहे हैं किसी काफिर को जंग के आलम में, और उसका इवेंट क्या हुआ कि उसने आपके चेहरे की जानिब थूक उछाल दिया और आपने रिस्पॉन्स क्या दिया? मुआफ कर दिया। रिजल्ट क्या आया? कबूल इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पर करबला में क्या हुआ? इवेंट क्या था कि 60 हिजरी में हादसा हुआ, यजीद तख्त नशी हो गया। बहुत बड़ा इवेंट था। रिस्पॉन्स क्या दिया इमाम अली मकाम ने कि नहीं, कोई जालिम, कोई फासिक और फाजिर जो शरीयत को बिटा रहा है, दो कौमी नज़रिए को फरामोश करना चाह रहा है, तो आपने रिस्पॉन्स क्या दिया? अपनी कुर्बानी को पेश किया। नतीजा क्या निकला? बकाए इस्लाम, एहतराम आदमियत, शर्फ इंसानियत। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे रिस्पॉन्स भी ये होना चाहिए कि जालिम आ जाए तो डट जाएं, मजलूम आए तो उसकी मदद करें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जब हम बात करते हैं वाक़या करबला की, जो कि एक अजीम कुर्बानी का दिन है, जो कि साबित कदमी का, बहादुरी का, शुजाअत का, इश्क़ रसूल का हमें दर्स देती है। हमारी ये बदकिस्मती है मुस्लिम उम्मा होने के नाते कि वाक़या करबला और मुहर्रम को भी हम एक तरह से फ़िरक़ावारियत की नज़र कर देते हैं। हमारे यहाँ कुछ मग़मूम मसाइब अज़ाइम वाली क़ुव्वतें मौजूद हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि मुसलमानों को एका ख़राब किया जाए और उनको आपस में लड़वा दिया जाए। इस पर मैं जमील भाई आपसे बात करना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि क्यों हम बट जाते हैं मेरे और तुम्हारे में कि ये दिन हमारा है, ये तरीक़त हमारी है। ये दिन और ख़ास तौर पे अगर हुसैनियत की बात की जाए वो हमें एक होने का दर्स देती है, हम इस दर्स को क्यों भुला देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी ख़ूबसूरत आपने बात की, सवाल किया। बात यह है कि मैं ये देखता हूँ कि अस्हाब रसूल और अहले बैत अतहार दोनों मुझे बाहम यकजा नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत मखदूम कायनात फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़ज़ाइल की जितनी अहादीस मुबारका हैं वो सब उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हमें मरवी नज़र आती है। इसी तरीक़े से मैं ये कहता हूँ कि अगर अली की फ़जीलत पूछनी हो तो जनाब अबू बकर से पूछो, और हज़रत अबू बकर की फ़जीलत पूछनी हो तो शेर खुदा मौला अली से पूछो। ये दोनों बाहम यकजा। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के फ़ज़ाइल बयान फरमाए। आपने फरमाया मसलु अहली बैती का सफ़ीनति रूह मर्र की बहा नजा मन तखल्लफ़ अन्हा गरक़, के जो अहले बैत की कश्ती में बैठ गया ये मिसले नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानी थे, जो बैठ गया था बच गया था, जो रह गया था वो गरक हो गया था। इसी तरह मेरी अहले बैत की कश्ती, मेरे इतरत की कश्ती में जो बैठ जाएगा वो बच जाएगा, जो रह जाएगा वो हलाक हो जाएगा। तो आपको अहले बैत अतहार को कश्ती नूह से मिसाल दी। और अस्हाब रसूल का फरमाया अस्हाबी का अन्नुजूमी बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानी दे, जो जिसकी इत्तिबा कर ले वो हिदायत की नूर और हिदायत की मंजिल को पालेगा। अब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि इनमें बाहम रब्त क्या है। तो देखिए, अगर कोई किनारे पर खड़ा रहे और अगर कश्ती ना मिले तो वो पार नहीं जा सकता, और कश्ती में अगर कोई बैठ गया और अगर वो मंजिल का पता चाहता तो सितारों को जब तक ना देखे मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। लिहाजा फरमा दिया बैठो इधर देखो उधर, दामन इनका होना चाहिए तो चेहरा उनका होना चाहिए। लिहाजा ये बाहम रब्त नज़र आते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, ये पैगाम दूंगा आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि अहले बैत अतहार हमारी जान है, अस्हाब रसूल हमारी शान है, और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है। न हम अपनी जान को छोड़ेंगे, न हम अपनी शान को छोड़ेंगे, और ना ही हम अपने ईमान को छोड़ेंगे। तो जब उनमें आपस में इख्तिलाफ नहीं था तो उम्मत भी उम्मत वाहिदा है, और इमाम अली मकाम ने इसी मिल्लत वाहिदा की खातिर कुर्बानी दी थी। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जो इंसानों की गर्दनों से गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली थी,
क़यामत तक के लिए ख़वातीन को जो हुकूक़ दिए थे, बच्चों को हुकूक़ दिए थे, कैदियों को हुकूक़ दिए थे, मियाँ बीवी को हुकूक़ दिए थे, अब यजीद वो सारे हुकूक़ गसब करना चाहता था ख़वातीन, और फिर इंसानों की गर्दनों पर फिर वही दोबारा आकायत और ग़ुलामियत की जंजीरें डालना चाहता था। इमाम आली मकाम ने क्या किया? फरमाया कि मैं मिल्लत वाहिदा का अलमबरदार हूँ, लिहाजा ये नहीं हो सकता कि मेरे नाना ने जिस कौम को, जिस मिल्लत को, जिस इंसानियत को आज़ादी दी थी, अब तुम दोबारा उसकी गर्दनों में गुलामी के जंजीरें डालोगे। आपने सबको कुर्बान कर दिया, क़यामत तक के लिए इंसान को आज़ादी अता फरमा दी। जमील भाई, कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो, जब ख़ानवादा रसूल का ज़िक्र हो, तो वक्त वाकई कम लगता है और हमेशा ही ऐसा लगता है कि आपके ज़िक्र में, आप सबके बयान में हमें तशनगी रह जाती है, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैर भाई आपकी आमद का, सरबत आपा आपकी आमद का, और यकीनन जमील भाई आपकी आमद का, आपके बयान का, ज़िक्र का, आप सबकी रहनुमाई का। और आज यकीनन यही पैगाम है कि जो फोर्सेस हैं जो हमें वरगलाना चाहती हैं, जो आपस में लड़वाना चाहती हैं, उनकी साजिशों को नाकाम बनाइए। हम एक थे, एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक रसूल के मानने वाले हैं, और यकीनन जैसे जमील भाई ने कहा कि हमारी ताकत हमारा एका है, हमारा एक होना है। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं।